यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल, जहाँ की आपको बिल्कुल कॉन्सेप्टाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। बिल्कुल खतरनाक तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी, राइट। तो जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ आपको जो टाइम टेबल आपको क्रिएट करा था मैंने, है ना, हर शाम आपको 5 बजे शाम को, ठीक है, 5 PM पे आपको एक क्लास मिलती है, राइट। अभी उसमें हमारा मैथ चल रहा था। जैसा कि आपको पता है, कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो आपका CHS हो, चाहे आपका JNV हो, चाहे वो आपका RMS हो, चाहे वो आपका CHS हो, या वो आपका नॉर्मल क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होते हैं, है ना। बस वहाँ पे जो पेपर होता है उसका पैटर्न, उसका लेवल थोड़ी अप डाउन होता है, जो कि मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ, राइट। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो बता देना। तो जैसे कि हमारे मैथ में चल रहा था स्पेशली क्लास 6 के लिए, है ना, उसमें एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपका सजेशन होगा तो बता देना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप पर्सनल क्लास चाह रहे हो तो टीच विन भी पर्सनल ऑनलाइन क्लास, डेली क्लास होती है वहाँ पे। वीकली टेस्ट होता है, हमेशा हर दिन आपको बिल्कुल क्लास होती है वहाँ पे, और वीकली टेस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। कोई भी चैप्टर के बाद आपको तुरंत उसका DP भी मिलता है, मतलब डेली प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते रहते हैं, राइट। और उसकी सबसे मेन चीज़, उसकी बहुत ही मिनिमम फ़ी रहती है, ना के बराबर, ठीक है, ताकि आप में एक सीरियसनेस आ जाए। ओके, तो चलो गाइज, हमने इससे पहले इंडियन सिस्टम कर लिया था। होप आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। कमेंट किसी ने नहीं करा होमवर्क का, जो मैंने आपको दिया था। अब वो आपने करा था नहीं करा था वो आपको ही पता है, ठीक है। देखो, रेगुलर नहीं रहोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहोगे, दिक्कत आपको ही होगी। तो आज हम इंटरनेशनल सिस्टम करेंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। क्लास 6 मैथ सैनिक स्कूल 2023 या RMS के लिए, JNV वगैरह, कोई भी आपका एग्जाम हो, राइट। तो आज इंटरनेशनल सिस्टम हम करेंगे। कॉपी ले लो, पेन ले लो, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से करना है। और नोट्स बनाना जरूरी है। कुछ क्या करते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, है ना। दूसरों के नोट्स से कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद की लैंग्वेज में नहीं लिखोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो इसमें जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम में जो आपका फर्स्ट आता है, इसमें आपको पता है सर 1 आएगा। यस यू आर राइट। 1 के बाद 10, 10 के बाद 100। यहाँ से इसमें हल्का सा चेंज होने लग जाता है। 100 के बाद 1000, 1 से 10 से 100, 1000, 1000 के बाद आपका क्या आएगा, इसमें 10,000 आएगा। 1 से 10 से 100, 1000, 10,000। अब देखो, अगर हम एक बार रिकॉल कर लें इंडियन सिस्टम को, तो वहाँ पे क्या होता था, आपका 10,000 के बाद लैक आता था। लेकिन जो आपका इंटरनेशनल होगा, ये हमेशा क्या होगा, इसमें कोई भी आपने एक नाम लिखा, उसके बाद आप 100 तक जाओगे, ठीक है। चाहे वो आपका हिंदी मीडियम वाले हो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें मिलियन बिलियन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो हमने कोई भी लिखा, जैसे 1000, 10,000, इसके बाद ये कहाँ तक जाएगा गाइज, ये आपका 100,000 तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 100,000 तक जाएगा। अब 100 तक पहुँच गया, इसके बाद अब नेक्स्ट नया नाम आएगा। पहली बात, इंटरनेशनल का मतलब क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, राइट। अब 100,000 के बाद यहाँ पे आता है आपका मिलियन। जबकि अगर हम इंडियन की बात करें, यहाँ पे लैक आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन। ध्यान से देखना है इसको, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन यहाँ पे आ गया। यहीं से यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। 10 मिलियन के बाद आपको पता है सर, हमने कोई भी नाम लिखा है तो हम हमेशा कहाँ तक जाएंगे। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बोला। 100 तक जाओगे, 100 मिलियन तक। फोकस रखना बोर्ड पे, ठीक है, प्यार से पढ़ते रहो। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। अब 100 मिलियन आ गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका क्या, बिलियन। जैसे देखा होगा ना आपने, यूट्यूब पे सुना होगा कि सर वो कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, मिलियन। तो मिलियन का भी हम बताएंगे कितना होता है। वैसे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आया था आपके पास। बिलियन के बाद होता है आपका 10 बिलियन। 10 बिलियन के बाद से शुरू राइट, हम कहाँ जाएंगे तो कहीं नहीं, पर 100 लिख लेंगे, ठीक है। 100 बिलियन। 100 बिलियन के बाद गाइस जो आपका यहाँ पे आएगा 100 बिलियन के बाद आएगा यहाँ पे आपका ट्रिलियन आता है। वैसे आपका जो मेन आप 100 बिलियन तक करोगे सफिशिएंट है, लेकिन आप पूरा सिस्टम पढ़ लो, आगे के लिए काम आएगा, है ना। ट्रिलियन के बाद क्या आएगा आपका, 10 ट्रिलियन आएगा। ट्रिलियन के बाद आपका क्या आएगा गाइस, 10 ट्रिलियन आएगा। एंड 10 ट्रिलियन के बाद क्या आएगा आपका, वेरी गुड, आप तो समझ पा रहे हो ना, 100 ट्रिलियन आएगा। 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन के बाद आएगा आपका क्वाड्रिलियन। वैसे इतना बहुत है लेकिन पढ़ लेते हैं ना। क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन के बाद आएगा आपका 10 क्वाड्रिलियन। 10 क्वाड्रिलियन के बाद आएगा आपका 100 क्वाड्रिलियन। ये HQ है, हेड क्वार्टर नहीं है, 100 क्वाड्रिलियन है वो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ 18 तक होगा, ठीक है। अगर मैं इनको आपको इंडियन सिस्टम में बताऊँ तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज 1 करोड़, 10 लाख 1 10 100,000 10,000 1 से 10 से 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 शंख महाशंख या पदम 10 पदम शंख महाशंख, ठीक है। आई बात समझ में। 1 10 100,000 1 से 10 से 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख बोला था, 10 शंख तक ही आपका हो जाएगा। अब गाइस इसको आपको ये हल्का रिकॉल रखना है कि 1 को तो हम 1 लिखते हैं, 10 को हम 10 लिखते हैं, 100 को आप 100 लिखते हो, 1000 को आप 1000 लिखते हो, एक एक जीरो आप यहाँ बढ़ाते जाओगे, ये तो आप सबको पता है। क्वेश्चन आया था या कि जो 10 मिलियन होता है वो इंडियन सिस्टम में किसके इक्वल होता है, तो इसके लिए आपको दोनों सिस्टम याद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एब्सोल्युटली आपको जब तक दोनों याद नहीं होगी तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 10 मिलियन किसके इक्वल होगा, अगर आपको इंडियन सिस्टम पता होगा आप बोलोगे सर मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ये क्या हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा। चाहो तो देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 1 करोड़ आ रहा है, और 100 मिलियन कितना आ रहा है 10 करोड़ आ रहा है। बिलियन कितना आता है, ये आपके 1 अरब के इक्वल होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से रिकॉल याद रखना, ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने जनरली हिंदी वालों ने इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ा होगा है ना, लेकिन यहाँ से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने आपको एक नंबर दिया 2 3 5 6 2 8 3 5, ये मैंने आपको एक नंबर दिया, बोला जाएगा इस नंबर को वर्ड्स में लिखो। क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। हम क्या करेंगे, हम इसे सर रीड करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख, ऐसा नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि लाख तो सर आपका इंडियन सिस्टम में आता है, हमें क्या बोला है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने को बोला है। हम क्या करेंगे 1 10 100, फिर देखो यही चीज़ मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है, तुम साथ साथ नहीं बोलते हो। जब मैं बोला तुम भी चिल्लाओ वहाँ से, सर सारे मोहल्ले को पता तो लगना चाहिए कि आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि आप RMS की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि आप JVCHS की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। घर वालों में तभी लोग कि बच्चा पढ़ रहा है, चिल्लाते जाओ, ठीक है, म्यूज़िक बजाते जाओ, है ना। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। अब देखो गाइस यहाँ पे हमारा आया क्या सर, यहाँ पे हमारा आ रहा है 10 मिलियन। अब मुझे बताओ 10 में कैसे लिखता हूँ, 10 में सर ये तो हमें पता है क्या बोल रहे हो आप, है ना। 10 में ऐसे लिखता हूँ, 10 में डिजिट कितनी है, 10 में 2 डिजिट है, तो नो डाउट आप यहाँ पे क्या करोगे 2 डिजिट ले लोगे। हिंदी वाले 2 अंक ले लेना, इंग्लिश वाले 2 डिजिट ले लेना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 2 डिजिट लेनी है आपको, यहाँ पे आपको 2 अंक ले लेने हैं। तो हम 2 अंक लेंगे, इसे आप क्या कहोगे 23 कहोगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे 23 मिलियन। अब ये वाला इंटरनेशनल वाला आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, इसमें हिंदी को मिली योनो लिख लो या तो, है ना। 23 मिलियन। इसके बाद देखो 1 से 10 से 100,000 10 से 100,000, यहाँ पे क्या आया आपका गाइस 100,000 आया। 100 में कितनी डिजिट होती हैं सर 3 डिजिट होती हैं, तो हमने यहाँ पे ये 3 डिजिट लेनी है। मैं क्या लिखूँगा इसको 23 मिलियन, हम लिख सकते हैं 500, समझ आ रहा है ना, 562,000, वेरी गुड, 562,000। 23 मिलियन 562,000 में आया था ना, 1 से 10 से 100,000 10 से 100,000, तो 562,000। अब देखो यहाँ पे 1 से 10 से 100, ये तो 100 में आ रहा है, इसे हम इसे लिख सकते हैं सर 835। बोलो गाइस, किसी को कहीं तकलीफ़ है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ये ऐसा हो जाएगा 23 मिलियन 562,835। आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, सैनिक का दे रहे हो या और RMS के दे रहे हो 1 मार्क्स मिल जाएगा, और JNV वगैरह का दे रहे हो वहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा, बट आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, राइट। अभी सर मज़ा नहीं आया सर, जब तक मज़ा नहीं आया तब तक हमें क्वेश्चन करते रहना है, थोड़ी ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। हमने रीड करा 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन हो गया। लिख लो, यहाँ पे 10 आ रहा है तो दोनों को ले लोगे। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 53 मिलियन,
हो गया 53 मिलियन हो गया। अब यहाँ पे 1000 है, 1 से 10 से 100,000, 10 से 100,000, 100 में तीनों डिजिट लोगे, ये क्या हो जाएगा 800। अब ध्यान से देखना 800,000 लिखोगे इसको, आई बात समझ में, 800,000, क्योंकि 1 से 10 से 100,000, 10,000, 100,000, 800,000 है वो। क्लियर? ओके 800,000। लास्ट में बचा आपका यहाँ पे क्या 230, बात ख़त्म। ठीक है 53 मिलियन 800,000 230 आपका बन जाएगा। कभी कभार क्या होगा, आपको ये वर्ड्स दिया रहता है, बोला जाता है कि इसको नंबर में लिखो, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो आपको बिल्कुल केयरफुली समझना होता है। जैसे मैं इसी को बताऊं 53 मिलियन था, हमने लिखा 53, जो पहले जो डिजिट दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है उसे लिख लो, 53 लिखा। यहाँ पे क्या था 800,000 था, 800 था, हमने लिखा 800, 200 था, हमने लिखा 200। ऐसा नहीं लिखोगे, पहले पूरा पढ़ोगे 230। ठीक है, तो हम लिखेंगे 230, आपका बन गया। देखो सेम था। ठीक है, तो ऐसे करोगे आप लोग। बोलो यहाँ तक बात, आप कोई भी नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में लिख लोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मानना क्या आपको समझ आ गया होगा। और कहीं भी दिक्कत आएगी कमेंट कर लेना, या आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, नंबर आपको मिल जाएगा, ये नंबर है 7253। लेकिन फालतू कॉल मत करना, फालतू मैसेज मत करना। ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या लोग जो सीरियस हैं पढ़ाई के लिए कि सर हमें आपसे पढ़ना है, उसके लिए है। ठीक है, बाकी फालतू कॉल मत करना, फालतू मैसेज मत करना, व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, मैसेज कर लेना, कोई भी दिक्कत होगी बता दूंगा। और मेन चीज़, अगर आप टीचमेंट वाली क्लास चाह रहे हो, डेली क्लास होती है। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग जो भी बैच आपको लेना है, और वहाँ पे बहुत कम फ़ी होती है, मिनिमम फ़ी होती है। और मेन चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज का हमेशा डेली क्लास होती है, वीक में एक दिन टेस्ट होता है, क्योंकि जो हमने करा उसका पूरा टेस्ट, ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस हो पाए। और मेन चीज़ आपको पता है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पढ़ा तो हर कोई रहा है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चे के लेवल तक जाके बच्चे को पकड़ना होता है। ठीक है, मतलब समझाना होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो चुकी है। लेकिन अभी मज़ा नहीं आया, थोड़ी और हम ले लेते, थोड़ी और एग्जांपल ले लेते। मैंने लिया 3500,023, ये वाला मैंने लिया 1 से 10 से 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन। इसे क्या लिखोगे, यस, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग, वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख लेना 3 मिलियन। अब यहाँ पे 1 से 10 से 100,000, 10 से 100,000, इसे मैं क्या लिखूँगा 3 मिलियन 500,000, 3 मिलियन 500,000। अब यहाँ पे दिक्कत है सर, 1 से 10 से 100,000, 10,000, 100,000, 500,000 आपने ये लिख दिया। यहाँ पे क्या था, केयरफुल गाइस, केयरफुल, इधर देखो 1 से 10 से 100। अब 100 पे सर यहाँ पे तो 0 है, आपने बोला सर 100 आएगा, हमें ट्रीट लेनी है। यहाँ पे 0 है, तो 0 मीन्स 0 मतलब कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, सीधे मैं क्या लिखूँगा 23। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, सीधे 23 लिखो। अगर यहाँ पे 1 होता तब मैं क्या लिखता 123, पर यहाँ पे 0 है, मैंने क्या लिखा 023, 0 मतलब 0, सीधे 23 आ जाएगा। ठीक है, 3,500,023। अगर यही आएगा आपको, ये वर्ड्स में लिखा होगा, आपको बोला जाएगा इसे नंबर में लिखो। सबसे पहले नंबर लिखो, 3 मिलियन है, 3 लिख दिया, 500,000 है तो 500,000 लिख लिया। अब 23 आपने लिखा 23, बट ये गलत है। हमेशा जब भी आप, मैंने पहले भी बोला था, जब भी आप कोई भी वर्ड्स को नंबर में लिखोगे, किसी भी शब्द को आप अंकों में लिखोगे, एक बार ही उसे आपको रीड जरूर कर लेना है। आप रीड करोगे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो सर मिलियन है, यहाँ तो मिलियन आना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा क्या आ रहा है, यहाँ तो हमारा 100,000 आ रहा है, मतलब हमने कहीं पे कोई गलत कर दिया। आपको पता है सर, जो मिलियन होता है वो 100,000 के बाद आता है। आपको लग जाएगा कि यहाँ एक डिजिट कम है, एक डिजिट कम है। अब आप फिर जाओगे कि ये था 3 मिलियन, अब बोलोगे सर 3 का तो फंडा क्लियर, 3 नहीं तो 3 रहना है। फिर बोलोगे 500,000, बोलोगे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जाओगे 20, आप बोलोगे सर कि जब हम रीड करते थे तो वहाँ पे 1000 से पहले 100 वाला आता था, यहाँ तो 100 वाला लिखा ही नहीं। आप बोलोगे अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, 23 तो है, 23 भी ऐसे रहेगा। आप उससे पहले 0 लगा दोगे, काम बन जाएगा। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, 3,500,023। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 500,000, 1 से 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, बस
बात खत्म। बोलो गाइस, यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत है, आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये इंटरनेशनल सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब याद करना आपकी ड्यूटी है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, याद करना आपका काम है। ऑनलाइन क्लास में तो मैं वहाँ देख लेता हूँ कि कौन क्या चीज़ कर रहा है, यहाँ तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता, है ना। बाकी होप कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ये कुछ होमवर्क है, ये कुछ होमवर्क है आपका 538203 एंड 5625। इसको जो भी मैं लिख रहा हूँ इसको आपको कमेंट कर देना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आपको ज़रूर बताओ मुझे फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो। जब आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे, आई मीन आपकी ज़्यादा डिमांड आएगी, तो मैं फिर जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा। एक दिन में फिर 2-2 वीडियो आएंगे, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है कि नहीं हो रही है ना। बेनिफिशियल नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं है ना उस चीज़ को करने का। आई बात समझ, इसलिए ज़रूर बताया करो। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, ठीक है। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स को जो आपने बोला है कि पापा मम्मी हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम निकाल लेंगे, उस एग्ज़ाम को आपको निकालना है। उसके लिए आपको बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा उसे चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी मज़े करते रहो, फुल मज़े करते रहो। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट हमेशा किया करो। बाकी मिलता हूँ फिर इसके आगे। अब हम रोमन सिस्टम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे डाउट उसमें आपके होंगे जो कि बिल्कुल क्लियर होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक इसको ये दो ही होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पहले उसे याद कर लेना, उसके बाद इन क्वेश्चन पे जाना। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं हो रहा होगा, बता देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।